नमस्कार। पिछले वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य के साहित्यिक महत्व के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने महाभारत महाकाव्य के प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत साहित्यिक दृष्टिकोण से उसके महत्व के ऊपर वो चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम महाभारत महाकाव्य के साहित्यिक विरासत के रूप में योगदान के ऊपर वो चर्चा की थी। क्योंकि महाभारत महाकाव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय इतिहास और साहित्य में, वो एक साहित्यिक विरासत के रूप में ही है। और साहित्यिक विरासत होने के कारण ही इसे भारतीय ज्ञान का या भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी कहा जाता है। तत्पश्चात हमने महाभारत महाकाव्य में प्रयुक्त की गई भाषा शैली, उसके भाव संयोजन के ऊपर वो चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य के साहित्यिक महत्व के अंतर्गत उसके कथा संयोजन के ऊपर वो सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। अगर महाभारत महाकाव्य के साहित्यिक महत्व के अंतर्गत अगर कथा संयोजन की दृष्टि से चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि जो महाभारत महाकाव्य की जो कथा है वो मूल रूप से कौरवों और पांडवों के मध्य हुए संघर्ष से संबंधित है। कहने का तात्पर्य ये है कि महाभारत महाकाव्य की जो कथा है वो मूलतः कौरवों और पांडवों के मध्य संघर्ष से संबंधित है। लेकिन फिर भी इसमें साहित्यिक दृष्टिकोण से अनेक आख्यानों उप आख्यानों के साथ साथ इसमें धर्म और दर्शन की चर्चाओं के साथ साथ नीति संबंधी प्रवचनों का भी उत्कृष्ट जो ताना बाना है वो बुना गया है। यद्यपि महाभारत में सौंदर्य वर्णन या ऐसा कहें सौंदर्य रस की प्रधानता न होकर इसमें कर्म और संघर्ष की प्रधानता को दर्शाया गया है। अर्थात महाभारत जो है वो एक प्रकार से सौंदर्य प्रधान, साहित्यिक दृष्टिकोण से सौंदर्य प्रधान ग्रंथ न होकर इसमें कर्म और संघर्ष की जो प्रधानता है वो दिखाई गई है। साथ ही इसमें प्रकृति और नारी चित्रण या नारी सौंदर्य के स्थान पर इसमें नीति बोध के साथ साथ धर्म की जो चर्चा है वो अधिक मिलती है। नीति बोध के साथ इसमें निरंतर धर्म और अधर्म के मध्य संघर्ष दिखाया गया है। यही कारण है कि महाभारत महाकाव्य मूल रूप से एक वीर रस प्रधान काव्य दिखाई देता है, जिसके नायक सदैव संघर्ष में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार कथा संयोजन की दृष्टि से जब हम महाभारत महाकाव्य का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि महाभारत महाकाव्य में तत्कालीन धर्म, समाज, विभिन्न मूल्यों और आदर्शों पर आधारित जो चरित्र हैं उन चरित्रों का चरित्र चित्रण करने में साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका उत्कृष्टतम प्रयोग किया गया है। और उन साहित्यिक विधाओं का उत्कृष्टतम प्रयोग करते हुए संपूर्ण कथा का जो संयोजन किया गया है वो भी अत्यंत ही उत्तम तरीके से किया गया है। यही कारण है कि अनेक कवियों और लेखकों ने महाभारत महाकाव्य की कथा संयोजन, भाषा शैली आदि से प्रभावित होकर
अपने ग्रंथों की जो कथा है उसका आधार ही महाभारत को बनाने का प्रयास किया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि महाभारत महाकाव्य की जो कथा संयोजन है उस कथा संयोजन ने परवर्ती भारतीय लेखकों और कवियों को है वो अत्यंत गहरे तक प्रभावित किया। यही कारण है कि भारत के पर पश्चातवर्ती अधिकांश विद्वानों और साहित्यकारों ने महाभारत की कथा को आधार बनाकर ही अपनी रचनाओं की है और अपनी जो रचनाएं हैं वो रची हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महाभारत महाकाव्य की जो कथा है वो सदैव परवर्ती लेखकों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत रही और पश्चातवर्ती लेखकों ने अपनी रचनाओं का आधार इसी महाभारत महाकाव्य को बनाया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से महाभारत महाकाव्य का जो एक और महत्व है वो ये है कि यह विश्व की महाभारत महाकाव्य की जो गणना है वो विश्व के सर्वोत्कृष्ट और अनुपम वीर रस प्रधान महाकाव्य में इसकी गणना की जाती है। जो इसकी अगला महत्व भी है कि यह एक वीर रस प्रधान महाकाव्य है। देखिए, हम देखते हैं कि महाभारत जो महाकाव्य है वो मूल रूप से वीर रस प्रधान महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य की जो कथा है वो दो भिन्न जीवन आदर्शों कौरव तथा पांडवों के मध्य संघर्ष पर आधारित है और स्वयं इस महाकाव्य के रचयिता वेदव्यास ने भी इस ग्रंथ की रचना के पीछे पांडवों की है वो कृति बढ़ाने के साथ साथ उनके धर्म और पुरुषार्थ पर आधारित वीरता का वर्णन करने के उद्देश्य से ही इस ग्रंथ की रचना करना बताया है। और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने अपने महाकाव्य में पांचों आदर्श पात्रों, जो महाभारत महाकाव्य के जो आदर्श पात्र हैं, पांचों पांडवों के साथ साथ उनके पुत्र अभिमन्यु तथा कुरुवंश के गौरव और कुरुवृद्ध भीष्म की जो वीरता है उसके वर्णन करने के लिए वीर रस का प्रयोग करते हुए उसी के अनुरूप भाषा शैली और छंद अलंकारों का है जो उत्कृष्टतम प्रयोग किया है। यही कारण है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से जो महाभारत महाकाव्य है उसकी गणना विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट और जो अनुपम वीर रस प्रधान महाकाव्य है उनमें की जाती है। महाभारत महाकाव्य का साहित्यिक दृष्टिकोण से जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम उसकी एक और महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं, वो है चरित्र चित्रण। यदि साहित्य की विधा चरित्र चित्रण की दृष्टि से महाभारत महाकाव्य का विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि साहित्यिक विधा चरित्र चित्रण की दृष्टिकोण से भी महाभारत महाकाव्य जो है विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जा सकता है। यद्यपि महाभारत महाकाव्य में पात्रों की अधिकता अत्यधिक दिखाई पड़ती है, यानी इसमें बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी पात्रों के साथ उचित न्याय किया गया, चरित्र चित्रण की दृष्टि से उचित न्याय किया गया प्रतीत होता है। इतने अधिक पात्रों के बावजूद प्रत्येक चित्र को, जो प्रत्येक पात्र है उसका चरित्र चित्रण को उचित महत्व दिया गया है। जैसे महाभारत महाकाव्य के जो सर्वोत्कृष्ट पात्र है वो श्री कृष्ण है और उन श्री कृष्ण को है वो नारायण यानी कि विष्णु के अवतार के साथ साथ
धर्म के उद्धारक रूप में चित्रित किया गया है। यानी महाभारत महाकाव्य के जो सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं श्री कृष्ण, उनको नारायण के अवतार के साथ साथ धर्म के उद्धारक के रूप में उनका चित्रण किया गया है। वही दासी पुत्र विदुर को वही दासी पुत्र विदुर को नीति और धर्मशास्त्र के महान विद्वान के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार कुरु वंश के गौरव और कुरु वृद्ध भीष्म पितामह को जहां धर्म और न्याय का प्रतीक रूप में चित्रित करते हुए हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध दिखाया गया है, वो एक प्रकार से अत्यंत ही विस्मयकारी और रोमांचक दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ दुर्योधन को अधर्म और अन्याय का प्रतीक दिखाया गया है। वहीं ज्येष्ठ पांडुपुत्र का धर्मराज के रूप में जो चित्रण किया गया है वो भी अत्यंत ही आकर्षक है। अर्थात धर्मराज के रूप में ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर का जो चित्रांकन किया गया वो भी अपने आप में अत्यंत ही आकर्षक दिखाई देता है। महाभारत महाकाव्य में धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म और बुद्धिमता, भीम को बल, अर्जुन को वीरता और कुशलता तथा नकुल और सहदेव को आज्ञाकारिता के आदर्श रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट दिखाई देता है। वहीं नारी पात्रों में गांधारी को जहां शील और एक सती नारी के रूप में चित्रित किया गया है, वहीं द्रौपदी को भी एक सती, साध्वी और पतिव्रता आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार हम चरित्र चित्रण की दृष्टिकोण से अगर महाभारत महाकाव्य का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो महाभारत महाकाव्य है वो साहित्य की विभिन्न विधाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक कालजयी रचना है जिसे परवर्ती अनेक विद्वानों और लेखकों ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया, और वर्तमान समय में भी अनेक जो लेखक और विद्वान हैं वो अपनी रचनाओं का आधार जो है वो महाभारत की कथा को ही मानकर करते हैं। अगले वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य के सांस्कृतिक महत्व के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।